ऋषिकेश के युवा संत महंत लोकेश दास जी से। चलिए आप सबकी मुलाकात करवाते। जैसा कि आपने देखा लोकेश दास जी ने खुद ही हम अपना भी और हमारा भी इंट्रो करवा दिया है। अभी हम इनके बारे में इनसे ही जानेंगे। ये अपने बारे में कुछ बताएंगे और आश्रम के बारे में कुछ बताएंगे। उसके बाद हम इनसे कुछ सवाल करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग, जो कि शायद आप अभी तक नहीं सुने होंगे इनसे। वैसा कुछ सवाल हम करने वाले हैं। तो पहले आप अपने बारे में बता दीजिए और आश्रम के बारे में कुछ बता दीजिए। सर्वप्रथम सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, सभी दर्शकों को जय सिया राम। मैं महंत लोकेश दास, शिष्य साकेतवासी जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज, और आज हमसे बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं रश्मि जी। और इनकी इच्छा थी कि आज हम उत्तराखंड के दौरे पर निकले हैं तो मुझसे बातचीत करेंगे। तो आज फ़ोन आया तो मैंने कहा कि ठीक है, बिकॉज आज आश्रम में काम भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि मेरे गुरुदेव महाराज जी का सपना था कि ये जो गुरु ऋषिकेश की हमारी गुरुगद्दी है ये नई बने। तो उसी का काम चल रहा था कि मेरे गुरु जी का सपना साकार हो। तो उसी बीच दौरान फ़ोन आया तो हमने कहा कि देखो अभी सिचुएशन तो नहीं है, बट इन्होंने कहा अगर हम आए हैं उत्तराखंड की धरती पर तो हम आपसे बिना मिले, आपसे बातचीत किए बिना नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि आप आइए, जैसी भी सिचुएशन होगी फिर देखते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन बनी है, आज बातचीत करेंगे फिर आपसे बता दें। आप शायरी खूब करते हैं। शायरी एक्चुअली क्या होता है ना, शायरी हमारे यहाँ देखो कहना, हमारे यहाँ अब क्या हो गया ना, हमारे लोग ऐसे कहते हैं कि ना हमें गाने नहीं सुनने चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि गाने ये जो है एक संगीत है, और संगीत ये महादेव जी ने दिया है। संगीत का सबसे पहला ज्ञान, आप जाएंगे जब बद्रीनाथ की यात्रा पर जाएंगे तो हमारे 5 प्रयाग आते हैं। सर्वप्रथम प्रयाग आता है देव प्रयाग, उसके बाद आता है रुद्र प्रयाग। जब रुद्र प्रयाग के आप संगम पर जाएंगे, वो स्थल है जहां पर महादेव जी ने नारद जी को संगीत का ज्ञान दिया था। ये संगीत हमारा है, अपना है। तो गाने की जब बात करते हैं तो मैं गाने का कभी मैं विरोध में नहीं रहा हूं, मैं संगीत के कभी विरोध में नहीं रहा हूं, मैं संगीत बनाने वालों के विरोध में रहा हूं जो अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। अब जैसे बहुत सारे बीच में गाने आए, मुन्नी मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, तो मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूं। क्या मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, क्या ये फिल्मी गाना नहीं है क्या? ये मेरे देश की, मेरे भारत भूमि की तारीफ कर रहे हैं कि मेरे भारत भूमि ऐसी है, ये इतनी उपजाऊ भूमि है, अगर इस धरती पर आप कुछ भी बो दोगे तो वो सोना बनेगा। सोना मतलब वो जो फसल होगी आपको इतना कुछ देगी। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो ये ऐसी धरती है। मैं कभी भी शायरी में शब्दों का चयन होना चाहिए। अब जब मैं बोल रहा था, श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, सोने पर जितनी धार लगे, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम ऋषियों के बेटे हैं, हम ऋषियों के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल हो। ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कितने प्यारे शब्द हैं, कितने मोटिवेटेड शब्द हैं। अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। अगर कोई, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे विराट कोहली बनना है, मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, तो हमें अगर वैसा बनना है तो हमें वैसी मेहनत भी करनी होगी। क्योंकि लोग हमेशा देखते हैं बना हुआ, कहते हैं ना, किसी ने बहुत प्यारी बात कही है कि मुझे बना हुआ विराट कोहली पसंद है, मुझे बनता हुआ विराट कोहली पसंद नहीं है। आज जो विराट कोहली बन गया है उसको तो सब देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे बनने का प्रोसेस क्या है वो किसी को नहीं पता। आज हमने देख लिया कि आज रोटी बन रही है, रोटी तो हमने खा ली, रोटी के बनने के पीछे का जो वो प्रोसेस है, कैसे किसान ने फसल बोया होगा, उसमें पानी छिड़का होगा, फिर फसल काटी होगी, फिर उसका आटा बना होगा, फिर गूंदा होगा, फिर जाके हमें रोटी बनी हुई मिली है। हमें बनी रोटी तो दिखती है, हमें बना हुआ विराट कोहली तो दिखता है, लेकिन वो विराट कोहली बना कैसे है, उसने कैसे मेहनत की है। लेकिन जब कोई बनने की कोशिश भी करता है तो लोग पैर खींचते रहते हैं। देखिए हमें ये तो प्रॉब्लम है, हमें कोई कुछ नेगेटिव बोलता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब क्रिटिसाइज को करते हैं ना, तो हमें कहते हैं ना, एक बहुत प्यारे सा कोट्स है,
both are powerless without your action. Don't get upset with people and situation. Don't get upset with the people and situation. Both are powerless without your reaction. अगर कोई सिचुएशन, अगर कोई इंसान है ना, अगर आपने उसको रिएक्ट किया तब वो हम पर हावी हो सकता है। अगर आपने मुझे अपशब्द कहे, मुझे अब्यूज किया, मैं शांत बैठा हूं, तो मुझे कुछ नहीं है, आई डोंट केयर। अगर आप गाली दे रहे हो तो वो आप गाली दे रहे हो, मैं नहीं दे रहा ना, तो इसमें गलत कौन है? आप गलत है ना। अगर मैंने रिएक्शन दिया तो फिर मैं भी गलत हो गया। तो इसलिए मैं नहीं चाहता अगर मुझे कोई अपशब्द या क्रिटिसाइज करे, मेरी लैग पुलिंग करे, मैं उनको कभी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा फोकस कुछ और है। मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मेरी लैग पुलिंग कौन कर रहा है। मुझे सामने मेरी मंजिल है, मुझे वहां तक पहुंचना है। अगर मैं पीछे देखता रहा तो शायद मेरी मंजिल छूट जाएगी। इसलिए मैं ऐसे लोगों पर फोकस नहीं करता जो मुझे क्रिटिसाइज करते हैं। अगर जो मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं तो मैं उनके लिए बहुत प्यारे शब्द कहता हूं। इन होठों से कुछ काम लीजिए, इन होठों से कुछ काम लीजिए, इनसे हमारा नाम लीजिए, इन पर जिक्र होना चाहिए हमारा, चाहे तारीफ कीजिए चाहे बदनाम कीजिए। तो मैम क्रिटिसाइजरों के लिए हमेशा कहता हूँ, आप बड़े मॉडर्न है, ठीक है। मतलब नॉर्मली हम जिन बाबाओं को देखते हैं वो इतने मॉडर्न होते नहीं, आप बहुत मॉडर्न है, धार्मिक है, सनातनी है। एक्चुअली तो एक सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी, जी। ठीक है, कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? सो एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन करने तो नहीं चाहिए, बट एक्चुअली वी आर नॉट अलाउड। ओके। सो जब से हमने घर त्यागा था और जब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो हमें ये अलाउड नहीं है। अच्छा। हम गृहस्थ जीवन में जब हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं तो हम किसी को बना भी नहीं सकते हैं, और तो किसी को डिसीव भी नहीं कर सकते, तो हमें अलाउड नहीं है, तो इसलिए नहीं। हम अभी आपने तो शायरी और गाने के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं आपसे शायरी कुछ सुनना चाहूंगी और दर्शकों को सुनवाना चाहूंगी आपके थ्रू। कुछ अच्छा 2-4 लाइन। कुछ अच्छा सा अभी कह रहे थे कुछ सुनाने के लिए, तो क्योंकि ना मैं वो चीज़ें बोलता हूँ हमेशा जिसको कुछ लाइफ में इम्पैक्ट पड़े, जिस शब्दों की कोई वैल्यू हो। ये शब्द वो हैं, बहुत सारे लोग हमेशा अपने पास को लेकर ना सोचते रहते हैं, बहुत सारे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे टूटे, पर टूटे तारों से पूछो कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वो टूट गया तो टूट गया। तो जो बहुत सारे लोग पास्ट की बातों को लेकर सोचते रहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो पास्ट में हो चुका है ना, बिकॉज पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री, सो बी इन प्रेजेंट। तो जो इतिहास है, इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। तो इसलिए पास्ट को लेकर मैं यूथ को हमेशा कहता हूँ, पास्ट को लेकर अपना प्रेजेंट मत खराब करो, तो प्रेजेंट पर फोकस करो। अब जैसे कांच का गिलास अगर नीचे गिरकर टूट जाता, टूट गया तो टूट गया, अब हमें ये सोचना है कि अब मुझे नया लाना है, तो वो कैसे लाना है, और उस पर रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए ये उन्हीं के ऊपर थी, जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया। आपने अभी बोला, मैंने एक क्वेश्चन किया था गर्लफ्रेंड से रिलेटेड, तो आपने बोला कि ये हमारे उसमें अलाउड नहीं है। तो मेरे मन में ये आ रहा है कि आप जब, वैसे तो गृहस्थ जीवन छोड़ के ही आए होंगे, यानी कि जो मम्मी पापा होंगे, तो जब आप उस दुनिया से इस दुनिया में आए हैं, मतलब सब कुछ त्याग रखा है आपने, सब कुछ छोड़ रखा है, वैराग्य जीवन है, वैराग्य जीवन ही तो कहेंगे, हाँ वैराग्य जीवन है। तो इसमें क्या आपको क्या अलग दिखा, और कैसे आपने सोचा कि मुझे वैराग्य जीवन जीना है? एक्चुअली कुछ ऐसा सोचा नहीं था। मैं अपने पूज्य गुरुदेव महाराज जी के पास अध्ययन के लिए आया था, उनकी सेवा के लिए आया था कि मैं हरिद्वार जाऊंगा तो कुछ अध्ययन करूंगा, कुछ संस्कृत पढ़ूंगा, क्योंकि जो संस्कृति हमारी परंपरा, हमारे पूर्वजों की जो भाषा, हमारे देव भाषा जिसको हम बोलते हैं, वो संस्कृत है। मन था कि मैं अध्ययन करूंगा, गुरु जी की सेवा करूंगा। और लेकिन जो गुरुजन होते हैं ना, वो भी माता पिता की तरह प्यार करते हैं, तो उन्होंने भी मुझे वैसे प्यार किया, और मुझे पता ही नहीं चला वो धीरे धीरे चीज़ें कब ऐसा हुआ, उसका कुछ मुझे पता ही नहीं लगा। तो गुरु जी ने भी माता पिता की तरह प्यार किया, और एक गुरु होते हैं जो माता पिता ही होते हैं हमारे लिए। तो और हमारे आधार कार्ड में भी उन्हीं माता पिता की जगह उन्हीं का नाम होता है। अच्छा।
तो माता पिता से कभी मिलना जुलना नहीं होता आपका? जैसे कभी आ जाए तो क्या कहते हैं, हम ज़्यादा तो नहीं जा सकते क्योंकि अगर हम घर छोड़ चुके हैं तो ज़्यादा नहीं, नहीं। हाँ मिलना जैसे कभी आ जाए तो साल 2 साल 3 साल तो आ जाए तो ठीक है। तो कभी वो अगर वो आते तो कभी वैसा इमोशनल वाली फीलिंग नहीं आती आपको कि मम्मी पापा आए हैं, हम इनसे इतने दिन से दूर रह रहे हैं? देखो वो सब होता है, लेकिन जब हम उस पे आते हैं तो हमें सब एक जैसे ही लगते हैं, सही बताऊं मैं आपको। ये मैं सवाल इसलिए की क्योंकि हम लोग भी घर से दूर रहते हैं हम्म, और मतलब कुछ ही दिन होता है, 2-4 महीने हुए, उसके बाद मम्मी पापा की बहुत मतलब ऐसी वाली सब याद आती है एक्शन- कि रोना शुरू हो जाता वो है। तो कहना ये मनस्थिति का खेल होता है। हमने अपनी मनस्थिति को बदला है, हमारे गुरुजनों ने हमारी मनस्थिति को बदला है। उन्होंने सूत्र दिया हमें वसुदैव कुटुंबकम। अब केवल ये छोटा सा परिवार नहीं, ये पूरा विश्व आपका परिवार है, सबको समान रूप से देखना है। तो जो हमारी मनस्थिति हमारे गुरुजन जब बदल देते हैं ना, तो सारी सिचुएशन चेंज हो जाती है। अभी आपने अपनी मनस्थिति पे काम नहीं किया, जब कभी आप करेंगे आपको महीने के कई सालों तक नहीं पता चलेगा। आप सोशल मीडिया पर बहुत अपडेटेड रहते हैं और आपको घूमने में भी, ट्रैवल करने में बहुत इंटरेस्ट है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं, मैं तो कह रहा सभी लोगों को होना चाहिए। मैं तो आपको इनवाइट कर रहा हूँ अभी से मेरे नेक्स्ट टूर में, अगर क्योंकि मैं देखो क्या ट्रैकिंग बहुत करता हूँ, 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा पहाड़ी, 10 किलोमीटर यानी अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो वो 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो जाता है। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है, आप ट्रैकिंग कर सकते हैं तो ऑलवेज वेलकम। अभी मैं जाऊँगा पंच केदार की यात्रा पे निकलूंगा मैं, तो उसमें चल सकते हैं आप शायद 10-15-20 दिन के, अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप चलिए मेरे साथ। मैं तो करता हूँ, मैं तो अभी कुछ ऐसा करने वाला हूँ। मैं जैसे 4 धाम की यात्रा है, मैं यूथ को लेके जाना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम बुजुर्गों को कहते हैं कि 4 धाम यात्रा कर लो, भाई क्यों कर लो? जीवन जो बुजुर्गों ने जीना था वो जी चुके हैं, अब जीवन जीना यूथ को। तो मैं चाहता हूं वो यात्रा करे, वो इस उम्र में यात्रा करे। अगर ध्रुव को कितनी उम्र में भगवान मिले थे? 5 वर्ष की उम्र। तो ये भक्ति की उम्र होती है। अगर हमें भगवान को, अगर अपने आप को समर्पित करना, अपना बुढ़ापा नहीं अपना युवानी समर्पित करनी चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूं अगर मैं 4 धाम की यात्रा पर या पंच केदार के ट्रैक पर लेके जाऊं तो मैं यूथ को लेके जाऊं, क्योंकि जीवन उनको बदलना है। जो बुजुर्गों ने जीना था वो तो जी चुके हैं, अब हम लोगों को जीना है, युवाओं को जीना है। तो इसलिए मेरा प्रेफर रहता है मैं यूथ को ज़्यादा से ज़्यादा इन तीर्थ यात्रा पर लेके जाऊँ। आजकल एक चीज हम देखते हैं कि युवाओं को धर्म से रिलेटेड चीजों में या ग्रंथ से रिलेटेड चीजों में उनसे कुछ नॉलेज पूछिए तो उनको पता नहीं होता है। ऐसे युवा को आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इसमें युवाओं की कोई गलती नहीं है, इसमें धर्म गुरुओं की गलती है। जब तक वो गुरुकुल नहीं बनाएंगे, और इसमें सरकार की भी मैं कहूँगा, अगर सरकार चाहे जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको रोजगार दे, उनको प्रायोरिटी दे, तब देखो कैसे नहीं सब गुरुकुल में जाएंगे। अब आपको सब बच्चे कंप्यूटर और इंग्लिश पढ़े हुए आपको एयरपोर्ट पे सब जगह चाहिए, तो यूथ की मजबूरी है। अगर वो संस्कृत पढ़ेगी उसको रोजगार मिलेगा ही नहीं, तो वो पढ़ के करेगा क्या? अब बताए ना, केवल शिवरात्रि का इंतजार करेगा क्या? नवरात्रों का इंतजार करेगा क्या? या पूरी दुनिया में इतने मंदिर है क्या, मंदिर में पुजारी बनेगा क्या? तो जो प्रायोरिटी होती है यूथ उस तरफ जा रहा है, इसमें यूथ की कोई गलती नहीं, सरकार की है। अगर सरकार चाहे, अगर कंपलसरी कर दे सरकार, अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको रामायण का अध्ययन करना पड़ेगा, महाभारत का अध्ययन करना पड़ेगा, आप लगाइए ना भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। देखो सरकारी नौकरी के चक्कर में पूरा भारत ना भगवत गीता पढ़ ले तो बता देना आप। इसके लिए सरकार को करना पड़ेगा। जब तक सरकार यूथ के लिए, संस्कृत पढ़ने वाले युवाओं के लिए नहीं सोचेगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, और धर्मगुरु और सरकार एक संबंध बनाए, इस चीज पर वार्ता करे, इसका कंक्लूजन निकाले, गुरुकुल बनाए, सरकार रोजगार दे, सब बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? इसमें यूथ की कोई गलती नहीं है। हमें लोकेश जी महाराज से मिलके बहुत अच्छा लगा और हमने इससे बहुत प्यारी प्यारी बातें की, बहुत अच्छी अच्छी बातें की, आप लोगों ने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।